आज हम देखेंगे प्रश्नावली 4.4 के सवाल क्लास 10th के। निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन दिया है यहाँ पे 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0 और मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए विविक्तकर हम देखते हैं। तो विविक्तकर होता है, हम सबसे पहले जो है समीकरण की तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से करने पर जब इससे करेंगे तो ये a बराबर आपका 2 हो जाएगा, b बराबर आपका यहाँ पे -3 हो जाएगा और c अचर है तो c इक्वल टू आपका 5 हो जाएगा। अब करते क्या है, उसमें सूत्र विविक्तकर d इक्वल टू पता है b स्क्वायर माइनस 4ac होता है। d इक्वल टू यहाँ b की वैल्यू -3 है, -3 का ये वर्ग हो जाएगा -4 गुणे e की वैल्यू आपका 2 दे रखा है और c की वैल्यू 5 दे रखा है। तो इस तरह से d इक्वल टू -3 का वर्ग 9 माइनस का वर्ग प्लस माइनस का माइनस में गुणा हुआ तो प्लस, ये माइनस का वर्ग प्लस होता है और 3 का वर्ग 9 होता है और ये 4 गुना क्या 8, 8 5 40 माइनस के 40 हो गया। तो ये d इक्वल टू 4 गुना 8, 8 5 40, ये घटा देंगे तो ये आपका हो जाएगा -39। तो ये -39 जो है हम देख रहे हैं कि 0 से छोटा है। तो यहाँ d का जो मान है, d जो है 0 से छोटा है और जब d जो 0 से जब छोटा हो जाता है तो इसके मूल जो होते हैं काल्पनिक हो जाते हैं, अवास्तविक होते हैं। तो समीकरण लिखेंगे, समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0 के मूल अवास्तविक हैं, अवास्तविक है अर्थात काल्पनिक, जिसे काल्पनिक कहते हैं, अर्थात काल्पनिक है। तो जब काल्पनिक हो जाएंगे तो इस तरह से इसका कोई मूल नहीं होगा, अवास्तविक अथवा काल्पनिक है, अतः इसका कोई मूल नहीं होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि इतना जो है दूसरा क्वेश्चन है, इसको रफ कर देते हैं। यहाँ चूंकि 40 क्वेश्चन हो गए 31 हो जाएगा, तो 31 जो है 0 से जो है छोटा है, तो इस तरह इसको रफ कर देते हैं। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है कि 3x स्क्वायर माइनस 4√3 प्लस x यहाँ पे है प्लस 4 इक्वल टू 0। यहाँ समीकरण की फिर से तुलना करेंगे, समीकरण की तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से करने पर जब करेंगे तो यहाँ x स्क्वायर है तो यहाँ x, तो a बराबर आपका 3 हो जाएगा और ये b है तो b बराबर आपका हो जाएगा -4√3 और आपका जो है c इक्वल टू हो जाएगा 4। विविक्तर d इक्वल टू होता है b स्क्वायर माइनस 4ac और यहाँ पे जो है तो d इक्वल टू b स्क्वायर का मान दिया है -4√3 और इसका वर्ग हो जाएगा -4 इंटू a का मान 3 दिया है, b का मान 4 दिया है। तो d इक्वल टू ये माइनस का वर्ग प्लस हो जाएगा, 4 का वर्ग 16 हो जाएगा और वर्ग से कड़ी गायब हो जाएगी तो इसका मान हो जाएगा 3 होगा, क्योंकि ये वर्ग से कड़ी जो है ये हट जाएगी और माइनस का 4 3 12 और 12 चौका 48 हो गया और ये d इक्वल टू 16 48 और -12 चौका 48 यानी d की वैल्यू आ गई 0। तो इस तरह से मूल जो है जब शून्य आ गया तो मूल वास्तविक होंगे, मूल वास्तविक और मूल वास्तविक समान और परिमेय होंगे हम इससे पहले वाली वीडियो में मूलों की प्रकृति के बारे में बता चुके हैं कि d का मान जब 0 आए, d का मान जब धनात्मक है और d का मान ऋणात्मक है तो मूलों की प्रकृति वास्तविक, काल्पनिक, समान और असमान के बारे में चर्चा कर चुके हैं।
वहां से आपको जानकारी मिल जाएगी। तो जब b इक्वल टू 0 हो गया तो मूल वास्तविक समान और परमेय होंगे, तब यह इसका अस्तित्व होगा। तो मूलों का अस्तित्व यहाँ मूलों का जो है अस्तित्व होगा। यहाँ लिख सकते हैं मूलों का अस्तित्व होगा। यहाँ पे हम मूल निकालेंगे तो सबसे पहले हम जानते हैं x बराबर होता है सीधे धाराचार्य से -b प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई ये 2a हो गया। तो यहाँ पे b का मान जो है आपका यहाँ दे रखा है -4√3 दिया है और प्लस माइनस हो जाएगा। पहले से भी ये माइनस है तो ये माइनस ये और ये, चलिए इसका माइनस लिख लेते हैं, इससे पहले माइनस लिख लेते हैं और कोष्टक बंद ये प्लस माइनस हो गया। और डी की वैल्यू आप देखिए, डी की वैल्यू क्या है 0 है, तो डी की वैल्यू 0 अपान 2 इंटू ए की वैल्यू आपका 3 दे रखा है। अब करते क्या है, इसका गुणा हो जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब 4√3 अपान ये 2 गुणे आपका 3 है, यहाँ पे प्लस माइनस 0 का मतलब कि वो 0 हो गया। तो 2 दूना किए 4, तो यह जो है इसको हल करेंगे तो 2√3 अपान ये 3 हो गया। तो अगर इसको सॉल्व करना चाहें तो इसको लिख सकते हैं, यानी 2√3 है तो इस 3 को लिख सकते हैं √3 इंटू 3, क्योंकि हम जानते हैं कि √3 गुणे √3 इक्वल टू होता है 3। अब देखिए यहाँ पे करेंगे क्या कि ये जो है आपका 2 है, √3 है अपान इसको लिख सकते हैं √3 इंटू √3। इस √3 से 3 कट गया तो इसका 2√3 हो जाएगा। तो इसके मूल क्या होते हैं, समान होते हैं। तो इसके मूल, पहला मूल जो होगा इतना मूल इसके मूल समीकरण के मूल 2/√3 कामा 2 तथा कामा डाल दें 2 रूट, यहाँ पर भी 2√3 होगा। तो इस तरह से इसके मूल दोनों क्या हो गए, समान हुआ है 2√3। तो इस तरह से जब b का मान 0 आता है तो मूलों की प्रकृति जो होती है समान होती है और मूल वास्तविक होते हैं, परमेय होते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है 2x² - 6x + 3 = 0। पुनः जो है समीकरण की जो है तुलना, समीकरण की तुलना ax² + bx + c = 0 से करने पर, तो जब करेंगे तो a की जगह पे क्या होगा, a बराबर 2 होगा, b की जगह पे क्या है तो b = -6 है और c बराबर आपका 3 है। हम देखते हैं विविक्तकर जो होता है d बराबर होता है b² - 4ac होता है। तो d = -b का मान -6 का वर्ग हो जाएगा और -4 गुणे a की वैल्यू 2 हो जाएगी और c की वैल्यू 3 हो जाएगी। तो d = माइनस का वर्ग प्लस हो गया, 6 का वर्ग 36 हो गया, माइनस 4 दूना के 8 और 3 के 4 दूना 8 3 की 24 हो गया। घटा देंगे तो d बराबर आपका 12 आ गया। तो यहाँ देख रहे हैं कि d की वैल्यू जो है 0 से बड़ी है, तो इसके मूल जो होंगे समीकरण के मूल, समीकरण लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 2x² - 6x + 3 = 0 के मूल वास्तविक तथा असमान होंगे। चलिए देखें असमान कैसे होते हैं। तो हम जानते हैं x बराबर होता है -b प्लस माइनस √d बाई 2a। मूलों की प्रकृति निकालने के लिए x बराबर माइनस है तो b का मान -6 है, तो -e पहले से और है, अब -6 हो जाएगा b के स्थान पे, और प्लस और माइनस √ में d के स्थान पे 12 रखेंगे। अब बटा में 2 गुणे a का मान आपका 2 दे रखा है, तो x = --- ये प्लस हो जाएगा 6, ये प्लस माइनस रूट में ये 12 हो गया, बटा में 2 दूना के 4 हो गया। तो यहाँ x यहाँ एक बार क्या करेंगे प्लस भी चिन्ह लेने पर, अर्थात पॉजिटिव चिन्ह लेने पर, तो जब पॉजिटिव लेंगे प्लस वाला तो x बराबर 6 प्लस रूट में 12 बटा में 4। तो यहाँ से करेंगे क्या, इसको लिख सकते हैं
x इक्वल टू 6 है और ये 12 को लिख सकते हैं अंडर रूट में 4 गुणे 3, यहाँ से 2 बाहर निकल जाएगा और ये आपका 4 हो गया। इसका वर्गमूल होता है x बराबर, ये आपका 6 हो गया, 4 जो होगा इसका वर्गमूल 2 होगा और √3 अपान ये 4 हो गया। x इक्वल टू यहाँ से 2 कामन कर लेंगे तो 2 कामन करेंगे तो 2 3 6 प्लस √3 अपान ये 4 होगा, 2 दूना के आपका हो जाएगा 4। तो x बराबर 3 प्लस √3 अपान 2। क्यों? क्योंकि यहाँ से जब 2 कामन करेंगे तो 2 3 6 √3 इतना हुआ, तो x का मान ये आया। अब क्या करते हैं माइनस चिन्ह लेने पर, तो हम देख लेते हैं यहाँ पे जो है माइनस भी चिन्ह ले लेते हैं। यहाँ पे एक बार प्लस लिए और इसी से हम यहाँ माइनस भी चिन्ह लेने पर, तो माइनस भी चिन्ह लेने पर तो माइनस लेंगे तो x बराबर आपका हो जाएगा 6 प्लस माइनस अब हो जाएगा √12 बटा ये हो गया 4। वही प्रक्रिया फिर से करेंगे, इसको लिख सकते हैं 12 को, यहाँ माइनस है रूट में 4 गुणे 3, 4 3 12 होता है और 4 का वर्गमूल निकल जाएगा। तो यहाँ से जब वर्गमूल निकलेगा तो यहाँ 6 हो गया प्लस ये 2 रूट ये 3 हो गया, ये माइनस है और अपान ये 4 हो गया। पुनः करते क्या है, यहाँ से जो है वहाँ से जो है 2 कामन कर लेंगे तो 2 3 6 हो जाएगा, माइनस √3 बचेगा 2 से 2 अब बटा में 4, तो ये 2 दूना के 4 हो गया। तो इसके जो मूल आएंगे वो आएगा 3 माइनस √3 अपान 2। तो इसके जो 2 मूल आए, इसके 2 मूल, एक जो है 3 प्लस √3 अपान 2 और दूसरा यहाँ माइनस आया है, तो ये 3 माइनस √3 अपान 2। तो इस तरह से समीकरण के 2 मूल प्राप्त हो गए। कह रहा है कि दूसरा क्वेश्चन है, कह रहा है निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए उसके 2 बराबर मूल हो। उसके 2 बराबर मूल का मतलब कि जब d बराबर क्या है 0 है, तो जब d का मान 0 आता है तो हम कहते हैं कि मूल जो होते हैं वो समान होते हैं, वास्तविक होते हैं और प्रमेय होते हैं। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो जो d विविक्तकर जो होता है उसको d इक्वल टू 0 के बराबर लेंगे। तो यहाँ देखेंगे पहला क्वेश्चन है 2x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0 दिया है। तो समीकरण की तुलना जो है, समीकरण की तुलना ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से करने पर, तो जब 0 से करेंगे तो a बराबर यहाँ 2 हो जाएगा, b बराबर आपका k हो जाएगा और c बराबर आपका हो जाएगा 3। हम विविक्तकर d इक्वल टू पढ़े हैं b² माइनस 4ac पढ़े हैं, तो d इक्वल टू ये b का मान k² माइनस ये 4 है, a का मान यहाँ पे 2 दे रखा है और c का मान यहाँ पे 3 है। तो यहाँ पे d इक्वल टू k² माइनस 4 दूना के 8 और 3 के 24 हो जाएगा, 4 दूना 8 और 3 के 24। तो हम जानते हैं समान मूल के लिए d इक्वल टू 0 लेंगे। हम लिख दे रहे हैं समान मूल के लिए, समान मूलों के लिए, समान मूलों के लिए जो होता है d इक्वल टू 0 रखते हैं। तो ये 0 हो गया और ये k² माइनस 24 हो गया। तो जब k² इधर आएगा तो ये इधर हो जाएगा, इधर 24 आएगा तो माइनस में पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये 24 हो गया। तो यहाँ से देखेंगे कि k का अगर मान निकालेंगे तो अंडर रूट में 24 हो जाएगा। तो इसके 2 इसको लिख सकते हैं 4 से 24, अर्थात k इक्वल टू 24 को लिखेंगे तो 4 गुणे 6 होगा और इसका 4 का वर्गमूल होता है 4, यानी k इक्वल टू 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2 और 6 नहीं निकलेगा तो 6 अंदर ही रह जाएगा। तो इस तरह से आपका जो है 2√6, तो एक मूल 2√6 हुआ, तो दूसरा मूल पहला मूल, तो इसके 2 मूल होंगे 2√6 और दूसरा भी था, दूसरा मूल जो होगा वो भी 2√6 होगा, यानी इसके 2 मूल होंगे, ये दोनों समान होंगे। अब देखा जाए सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है कि इतना बराबर 6 है। सेकेंड क्वेश्चन है कि kx पोस्ट में है x माइनस 2 है प्लस 6 इक्वल टू 0 है। सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो kx² माइनस 2kx और ये प्लस 6 इक्वल टू 0।
अब समीकरण की जो है तुलना करेंगे, समीकरण की तुलना वही ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से करने पर, तो जब इतना करेंगे तो a का मान क्या है, k है, और b के जगह पर है आपका -2k, और ये c के जगह पर है 6, तो ये d बराबर हो गया b² माइनस 4ac। तो यहाँ d इक्वल टू b का मान आपका -2k का वर्ग हो जाएगा, और उसके बाद -4 हो गया, a की वैल्यू आपका k दे रखा है और c की वैल्यू 6 दे रखा है। तो d इक्वल टू माइनस का वर्ग प्लस हो जाएगा, 2 का वर्ग हो जाएगा 4 और k स्क्वायर माइनस 4 छके 24 और ये k हो जाएगा। करते क्या हैं, जब मूल समान होते हैं तो k बराबर 0 लेते हैं, d बराबर 0, मूल बराबर या समान है, मूल समान है, पहले ही क्वेश्चन में कह दे रहा है कि मूल बराबर हो, तो मूल बराबर होगा तो d बराबर हम क्या लेंगे 0। इस पूरे इक्वेशन को 0 के बराबर कर देंगे, ये 4k² माइनस 24k हो जाएगा। अब यहाँ पे 0 इक्वल टू यहाँ से 4 और k कॉमन कर लेते हैं, तो ये 4 1 से 4 कर देगा, k बचेगा, और माइनस का 4 छके 24 और k से k खत्म हो गया, तो इधर आएगा, तो इससे भाग हो जाएगा, तो 0/में 4k इक्वल टू k माइनस 6 बचा, ये आपका 0 हो जाएगा, इसमें भाग लगाएंगे तो ये 0 इक्वल टू k माइनस आपका 6 हुआ। तो ये आपका जब k माइनस 6 इक्वल टू 0 है तो k बराबर आपका 6 आ गया। तो एक मूल k बराबर जब 6 आया तो दूसरा मूल भी k बराबर क्या होगा, 6 होगा। तो दोनों मूल बराबर हैं, तब के दोनों मूल समीकरण के मूल 6 तथा 6 होंगे। तो इस तरह से ये समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, क्वेश्चन समझ में आए हो, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।